होल्ड 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 सिर्फ ये रील होल्ड नहीं करनी है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टीज ली हुई हैं उसे भी आपको एक अच्छे टाइम तक होल्ड करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने प्रॉपर्टी ले ली है और अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, अपने प्री लॉन्च में खरीदी थे, अभी टावर कंप्लीट हो गया, पोजीशंस हो रहे, तो आपको उसको बेच के निकलना है। कभी कभी कुछ एरियाज में डेवलपमेंट भी होता है और उस एरिया में कुछ दो चार पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर दो चार अच्छी पॉसिबिलिटीज आने वाली होती हैं, इन प्रोग्रेस होती है, तो उसमें वो होल्ड जो आप प्रॉपर्टीज करेंगे तो आपको कम समय में ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 2015 में उलवे में एक प्रीमियम टावर में हमारे एक क्लाइंट ने फ्लैट लिया था। अराउंड वो फ्लैट उनका 85 टू 90 लैक्स का था। उसके बाद वो टावर का 2017 में पोजीशन हुआ और उन्होंने 2019-20 के अराउंड में वही प्रॉपर्टी 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख के अराउंड में बेच दी। लेकिन उसके बाद कोविड नॉर्मलाइज हो गया 2021 के साथ, अटल सेतु का काम बहुत इम्पैक्टफुल होने लग गया, एयरकट की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ गई और उसी बिल्डिंग में उनके नेबर्स ने 2023 में, मतलब अटल सेतु स्टार्ट होने के बाद, वही साइज सेम फ्लैट 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 45 लाख के बीच में बेचा। मतलब जब उनका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उनका ईयरली सिर्फ वहाँ पे 5-6 लाख रुपए ही बढ़े थे, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट में जो कनेक्टिविटी अटल सेतु एयरपोर्ट आए, उस वजह से 2020 में 10-10 लाख रुपए, मतलब ऑन एन एवरेज 10 से 12 लाख रुपए बढ़े थे। तो उनको वो 2-3 साल तक प्रॉपर्टी होल्ड करती तो ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। तो ये नहीं कि मेरा टावर बन गया तो अभी मैं निकल के बेच दूंगा, नहीं, आपको वो समझना पड़ेगा कि आपकी एंट्री जैसे एक राइट में होनी चाहिए, वैसे आपकी एग्जिट भी एक राइट समय पे होनी चाहिए, और ये दोनों में आपका जो होल्डिंग होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बहुत यूज़फुल है, तो अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फॉलो कर लीजिए, और अगर आप प्रॉपर्टी देख रही हैं तो कॉल कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं।